नजर लग जाती है, नजर होती है, बच्चों की वीडियो मत डाला कर, लोगों की हाय लगती है। मैं नहीं मानती इस चीज को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, वो वर्क करता है। सेम एक्टिविटीज वाला बहुत सुना है कि ट्विन सेम एक्टिविटीज करते हैं। आपके साथ ऐसा है क्या? ऐसा हुआ? मैं अगर एक बेबी को सुलाती थी ना तो दूसरे का उठने का टाइम होता था। अच्छा, वो रात को अगर दूसरा बेबी 2 बजे सोया ना तो वो 3 बजे दूसरा बेबी उठ जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक बेबी को दूध पिलाया, दूसरे को दूध पिलाने में पहले वाले को ही पिला दिया, दूसरा भूखा रह गया? शुरू में एक बार हुआ जब वो बीमार पड़े, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा था मैंने पहले दवाई किसको दी। नमस्कार, द मॉडर्न नोवा शो देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ आरज़ू साई। आज की हमारी मेहमान बहुत खास है, एक माँ डबल ड्यूटी के साथ। जी हाँ, ट्विंस मामा होना एक ब्लेसिंग तो है ही है, साथ ही है एक फुल टाइम रोलर कोस्टर राइड। डबल कडल्स और डबल टेंट्रम्स को संभालते संभालते वो अपनी स्माइल कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे साथ है आंचल सचदेवा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल, ये ट्विंस कैसे करते हो? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आरजू, कि सबसे ज्यादा यही मेरे पास इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी पूछा जाता है कि आपने ट्विन बेबीज कैसे किए हैं। तो मैं हर किसी को एक ही आंसर देती हूँ, प्रोसेस इज नॉर्मल। कोई भी समय कुछ नहीं करता है, ये सारी ब्लेसिंग होती है गॉड की। गॉड चाहे तो बेबी 1 दे या 2 दे या 3 दे। आज के टाइम पे ट्रिपलेट्स भी हो गए, बट वो डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के ऊपर। पर ट्विंस ऐसा है कि नॉर्मली भी लोग कंसीव करते हैं, तो इसके लिए कोई अलग कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ। बट इतने क्वेश्चंस आते हैं तो मैं किसी को यही बोलती हूँ, बस गॉड से आप डिमांड कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द डे गॉड ही देंगे बस। अच्छा, मैंने सुना है फैमिली हिस्ट्री होती है जिनके, उनके भी होते हैं ट्विंस। आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है? मुझे लगता है ऐसा, ये ना मिथ है। मेरी फैमिली हिस्ट्री कहीं से भी, मायका हो या ससुराल हो, किसी के आज तक ट्विन बेबीज हुए ही नहीं है। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी भी है कि मेरी मम्मा की बहुत इच्छा करती थी यार ट्विन बेबीज, मुझे बहुत शौक है मेरे बेटे के होंगे। फिर उसके बाद जब बेटे के नहीं हुए तो सोचा चलो बेटी के होंगे, और वो ऐसा गुड लक निकला कि सच में ही जब मेरी मम्मा ही गई थी मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में और डॉक्टर ने बोला 1 नहीं 2 है, मेरी मम्मी का रिएक्शन ऐसा था, क्या दोबारा बोलना? मम्मी ने बोला कि दोबारा बोलना, उन्होंने बोला 2 है। मम्मी इतनी शॉक और भागी भागी बाहर गई, मेरे हस्बैंड को बोला पारस आपको पता है आंचल की ना 2 बेबीज है। बट वो खुशी इतनी ज्यादा थी कि हम उस खुशी को ना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जब हमें कंफर्मेशन मिली कि हमारे ट्विन बेबीज हैं, उसी के बाद से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, शुरू से ही कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें आया कि इंटरनल क्लॉट्स है, जिसके वजह से आप कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर सकते हो, घर का कोई काम नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। और स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, और जब तक हार्ट बीट ना आ जाए प्रॉपर दोनों बेबीज की, तो अभी आपको वो चीज को, मतलब कहते हैं ना बड़े लोग की, अभी चुप ही रहना है उस चीज का, आपको कंफर्म किसी को करना ही नहीं है। उसके बाद लगा चलो लेट्स डिसाइड कि चलो भगवान ने इतनी अच्छी खुशी दी है, वो भी 2 है ना, तो हमने सोचा कि चलो नहीं बताएंगे। उसके बाद हमने सारे प्रिकॉशंस लिए, फिर उसके बाद हार्ट बीट भी दोनों बेबीज की आ गई, और उसके बाद फिर एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि चलो अच्छी हो गया। फिर उसके बाद कुछ ही दिन बीते थे, उसके बाद फिर अलग से एक अलग कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, मुझे पहला रिएक्शन जानना है, आपका भी आपके हस्बैंड का भी। कैसे पता चला, कब पता चला, क्या सोचा? पहला रिएक्शन यही था कि मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर में थी, और जैसे कि आप अकेले ही जाते हो, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर होती है और आप होते हो। अब डॉक्टर ने जैसे ही मूव किया अपना मशीन, उसके बाद उनको एक ही सैक दिखा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोबारा मूव किया तो उनको दूसरा सैक दिखा, एंड शी सेड ट्विन बेबी। मेरा एकदम से ऐसा रिएक्शन, क्योंकि आप कभी कोई चीज सोच ही नहीं रहे हो ना, एकदम पहले से मैं घबरा गई, क्या बोल रहे हैं। उसके बाद मैं ना अंदर से मतलब इतना घबराने लगी, मैंने कहा मेरी मम्मा को बुला दो, क्योंकि मम्मा बिल्कुल उसी रूम में पर्दे के कर्टेन के उस पार थी। मम्मी आई, मम्मी को दिखाया कि 2 बेबीज हैं। मेरे हस्बैंड तो बाहर थे वेटिंग एरिया में, क्योंकि मम्मी जाएंगी या मैं जाऊंगी। उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड को पता चला कि 2 बेबीज हैं, सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड कोई था तो वो मेरी मम्मी की।
अच्छा। क्योंकि उनकी इच्छा मतलब अपने लाइन से थी। मतलब मैं किसी को बताती हूँ ना ये चीज कि सबसे ज्यादा मेरी मम्मी की इच्छा थी, तो किसी को बिलीव नहीं होगी ये चीज, बट सच में स्टोरी यही थी कि मेरी मम्मा को इतना शौक था जब भी कोई घर में कोई प्रेग्नेंट होता था ना, क्योंकि मेरी मम्मा सबसे बड़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है पहले बच्चे तो उन्हीं के ही होंगे, उसके बाद किसी का होगा, तो मम्मी कभी भी किसी के साथ जाती थी ना, 2 बच्चे हैं क्या, तो मेरी दादी सच में बोलती थी कि क्या हो गया, क्योंकि उस जमाने में ऐसे ही बोलते थे कि तू पागल तो नहीं हो गई है, क्या ये ट्विन ट्विन बेबी जुड़वा बच्चे करती रहती है, चल तेरे ही हो जाएंगे। अच्छा। तो मेरी मम्मा को ना उनकी बात शायद ब्लेसिंग के तरह लगी, तो उसके बाद से ही मम्मी मेरे भाई को बोलती थी मजाक में, तेरे ना जुड़वा बच्चे होंगे, तेरे ना जुड़वा बच्चे होंगे, मतलब तो भाई कभी कोई सीरियस थोड़ी लेता है इस बात को, कौन लेता है, हर कोई मजाक बोल के थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, और वो भी तब जब कोई फैमिली हिस्ट्री भी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो उसके बाद से यही हुआ कि भाई के भी नहीं हुआ, उसके बाद मेरे पे मम्मी को कभी मजाक में बोला होगा कि आंचल तेरे होंगे, मम्मी कभी सीरियस ली नहीं, कोई बात ऐसे कौन सीरियस ले। उसके बाद जब मम्मी सेंटर है, मम्मी का ऐसा एक्साइटमेंट लेवल हो रहे 2 बच्चे मेरे लग खुश आएंगे, ये अच्छा बहुत खुश, बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसा मोमेंट था जिसे कोई भी सुनेगा तो वो खुश ही रहेगा, वो चीज थी। अच्छा, ये तो खुशी तो थी, बट कॉम्प्लिकेशंस की बात की आपने, कब से स्टार्टिंग की तो हमने बात की, स्टार्टिंग में सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप थोड़ा आराम से गाड़ी चलाना, अगर हो सके तो भी ट्रैवल मत करो, पर ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी कब से? ये बड़ी मेरे को 4th मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, 5th मंथ में डॉक्टर ने किया अल्ट्रासाउंड। अच्छा। और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे ये पता चला, डॉक्टर ने बताया कि जो लाइन होती है ना, आई गेस जो बेबी के पास जो भी लाइन होती है या जो भी उसका सैक होता है प्रॉपर, उसके आउटर वाटर लेग जो होता है, वो इतना थिन लाइन थी कि वो कभी भी आपका प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। अच्छा। और डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि हम ये केस को नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी, और ये मैं थी अपने होम टाउन में हरिद्वार में, तो वहां पर इस तरह की फैसिलिटी, इतनी प्रीमेच्योर बेबीज को रखना थोड़ा सा ईमानदारी कटाई की नामी वो चीज थी। तो डॉक्टर नॉन थी, तो उन्होंने बोला आप इनको कहीं और ले जाना, मेरे फादर की नॉन में ही थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला, सजेस्ट किया, उन्होंने फिर एक चीज और बोली कि मैं इसके केस को चेक करती रहूंगी, बट फाइनल 6th या 7th मंथ में बताऊंगी कि ये केस मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। ओके। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की बात ये थी कि मेरे को 5th मंथ में ही 1 वीक में 2 बार एडमिट होना पड़ता था। अच्छा, क्यों, क्या हुआ था? बेबी सरवाइव नहीं कर रहा था एक। अब ये नहीं पता था कि वो बॉय था या गर्ल था, बस इतना बता था कि एक बेबी सरवाइव नहीं कर रहा। कितना मुश्किल होता होगा ना जब डॉक्टर्स ये बताते होंगे कि एक बेबी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, Exactly. नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने ये तो नहीं बोलता कि चूज द वन, बस ये बोला था कि आपकी डिलीवरी जो है ना वो कभी भी हो सकती है। अच्छा। और दूसरी चीज ये बोली थी कि और जो बच्चे ना, जैसे मैंने भी सुनी थी बात, जब बेबी पेट में होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा हेल्दी रहता है, पर अगर उसकी डिलीवरी पहले हो जाएगी और मशीन्स में रहेगा तो वो बच्चा इतना हेल्दी नहीं रहता। और उसके बाद भी डॉक्टर ने मेरे को 3 से 4 चीजें बोली कि आपको एक तो पूरा रेस्ट करना ही है, तो हर डॉक्टर बोलता है, उतना भी नहीं है आपको, प्लस उसके साथ स्ट्रेस भी नहीं लेना है, और तीसरी चीज आपको एक ऐसे साइकिल से गुजरना पड़ेगा जहां पर आपको डेली इंजेक्शंस लगेंगे, डेली इंजेक्शंस। और वो इंजेक्शंस मेरे थाई पे लगता था, मेरे हिप पे लगता था, और मतलब स्टमक पे भी लगता था, डेली लगता था। और वो इंजेक्शन ये चीज के लिए थे? अब तो मुझे इतना उनके नेम याद नहीं है, पर उस टाइम से है, बहुत ज्यादा याद हो गए थे नेम उस समय पे, क्योंकि आपको डेली लगेंगे इंजेक्शन, आप ऑर्डर करोगे तो वो याद हो जाएगा। एक इंजेक्शन लगता था मेरे को वीकली, डिलीवरी को स्टे करने के लिए जो इंजेक्शन होता है, एक वो लगता था। और लिटरली मेरे थाई पे ना, मैंने अपने चैनल पे भी दिखाया था कि उसमें मेरे पास उसके प्रॉपर निशान थे, नील जो पड़ जाते हैं ब्लू कलर के। डेली आपके अगर थाई पे इंजेक्शन लगेगा, और स्टमक पे मेरे, अगर आज मेरे बेबीज मेरे पेट पे जंप भी करते हैं ना, लिटरली मुझे आज भी उनका पेन फील होता है, क्योंकि स्टमक वाली इंजेक्शन नहीं मैं भूली अभी तक। बट आपने वो सब कुछ किया जो एक माँ कर सकती है, बेबी सर्वाइव कर। और बस मेरा एक ही मोटो था कि
बच्चे जब आ जाएंगे ना सारा दुख भूल जाऊंगी, और आज मुझे सच में कुछ याद नहीं है उनके अलावा। ब्यूटीफुल। ओके, ये तो कॉम्प्लिकेशंस रही, फिर उसके बाद जब इंजेक्शंस लगे तो सारी चीजें फिर लास्ट तक नॉर्मल हो गई, या फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी ही हुई? डॉक्टर की ही सजेशन था कि उन्होंने सिर्फ इंजेक्शंस तक और एडमिट होने तक ही सब चीजें ओके कर दी, और तभी मेरी डिलीवरी 9th मंथ स्टार्ट जो फर्स्ट डे था उसी में की। ये देख, ये सारे प्रोसीजर ने कितना हेल्प किया है। अगर पेन तो सहा मैंने, बट उसका रिजल्ट मेरे बेबीज को मिला। अगर ये पेन मैं नहीं सहन करती और चीजों में करती कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी या नेगेटिव फील करती, तो वो चीजें अच्छे से ना हो पाती ना। और प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो। आप रोज इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपको नापसंद होती हैं खाने से, और बेबी के लिए वो खानी पड़ेंगी। मैं आपको आज एक चीज बताती हूँ, इतना ही नहीं, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको ये वाली डाइट लेनी है। और आपने प्रेगनेंसी में देखा होगा कि क्रेविंग्स कितनी होती है। मुझे बाहर का खाने का मन करता था, नहीं खा पाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाऊं। मतलब नहीं खाया। मतलब ऐसा हो जाता था कि बहुत ज्यादा इच्छा करती थी। बट 7th मंथ के बाद मेरे फादर इन लॉ ने बोला इसका जो मन है आप खिलाओ। अच्छा, अब बहुत हो गया। इसका मन है नूडल्स खाने का, खाने दो। इसका मन है कुछ भी खाने का, इसको मंगा कर, मैं मंगा कर दूंगा। अच्छा, तो 7th मंथ के बाद तो सोच लिया था मेरे फादर इन लॉ ने, जो ये कहेगी वही आएगा। अच्छा, क्योंकि खाने से बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, आप खुश रहते हो। हालांकि मैं बहुत खुश रहती थी उस जर्नी में, क्योंकि मैं पूरे दिन घर से काम करती थी, तो पूरे दिन काम में आपका ध्यान जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी भी नेगेटिव फील करोगे नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है तो सोचोगे क्या। कंपाउंडर घर आते थे, पापा ने एक कंपाउंडर से बात कर ली थी, वो डेली घर आते थे। सुबह भी आते थे मॉर्निंग में इंजेक्शन लगाने के लिए, शाम को भी आते थे। अच्छा, क्योंकि ये तीनों इंजेक्शन एक टाइम पे तो नहीं लगते थे, अलग अलग टाइम पे लगते थे। उसका एक टाइम था, अगर सुबह 9 बजे लगा है तो अगले दिन भी सुबह 9 बजे ही लगेगा। मैं सोच रही हूँ उन लड़कियों के बारे में, बहुत सारी ऐसी मेरी नोन है जो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। ये मेरी कहानी है। तो आपको भी डर लगता मेरी है? इंजेक्शन ट्विस्ट की, मैं छोटे होते हुए या जब मुझे समझ भी हो गई थी, मेरी स्टडीज देहरादून में हुई हैं, तो कभी जैसे बीमार पड़ते ही हैं, ऑब्वियस सी बात होती है, तो डॉक्टर ऑलवेज सजेस्टेड ठीक होने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए मैं इंजेक्शन तो नहीं लगवाऊंगी, ना, एक कसम थी कि नहीं लगवाऊंगी, मैं बस नहीं लगवाऊंगी। बहुत डरती थी मैं इंजेक्शन लगवाने से। दवाई दे दो आप। वो उस टाइम मुझे लगता है जब आप प्रेग्नेंट होते कोई तो स्ट्रेंथ होती है। वो पावर होती है, वो पावर होती है कि आपका मन करता है, आप अपने लिए नहीं, लिमिट चल गई। हाँ, वो पावर आपसे सब कुछ कराती है। मैं हमेशा बोलती थी आरजू कि मैं पोटी साफ नहीं करूंगी बेबीज की। मैं हमेशा बोलती थी अपने हस्बैंड को कि जब भी हम बेबीज प्लान करेंगे ना, आप मैंने पोटी साफ करना, आप ही करोगे। तो वो बोलते थे ठीक है मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जब बेबीज मेरे घर भी आ गए ना, उसके बाद मैं देखने लगी यार कहाँ है हस्बैंड और मदर इन लॉ, तो उन्होंने एक साथ तो करा, बट उसके बाद कब तक आपकी सबको बुलाए। उसके बाद धीरे 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 सब चीजों के लिए आप इतने यूज्ड टू हो गए, वो बातें तो आप भूल ही गए, आप क्या थे और क्या बन गए। क्या बन गए, हाँ। अच्छा, मैंने कई बार सुना है ये चीजें कि जब आप मदरहुड में एंटर करते हो या फिर आप प्रेग्नेंट होते हो, आप खुद को खोना शुरू कर देते हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपको लगता है वो नहीं हूं मैं जो हुआ करती थी, मैं कुछ और हो गई हूँ। अपने बारे में नहीं सोचना, हमेशा बेबीज के बारे में सोचना, जोन आउट हो जाना, चीजें भूल जाना। आपके साथ भी हुआ था ऐसा? एक मोमेंट आता है ऐसा, बट मैं हमेशा पॉजिटिव रही, और ये पॉजिटिव रखने वाला सोशल मीडिया ही था मेरे लिए। अच्छा, कि मुझे पता था कि बहुत सारी मॉम्स मुझे देख रही हैं, बहुत सारी मॉम्स के डेली क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मैं ही मोटिवेटेड नहीं रहूंगी तो सामने वाले को क्या मोटिवेटेड करूँ। तो मैं हमेशा खुश रही, और मेरा वेट भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि सी सेक्शन के बाद, वो भी ट्विन बेबीज के बाद। आपने देखा ही होगा आरजू की जो लेडीज होती है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती, बट मैंने कसम खाई हुई थी मुझे मोटा नहीं होता। अच्छा। और ज्यादातर हमारे कल्चर में पंजाबीज में मोटे ही होते हैं, हाँ, बहुत कम। खाने पीने के शौकीन होते हैं। फिर कैसे आपने मैनेज किया ये वेट अपना? गेन जब किया था उसके बाद मैंने प्रॉपर डाइट भी लिया कि मुझे किस तरह से अपने वेट को लूज करना है, सब चीजें मैंने फॉलो करी, और उसके बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा कम भी हुआ है। अच्छा,
ओके। अच्छा, एक और चीज, आपको डॉक्टर ने डेट दी होगी ना डिलीवरी के लिए, सी सेक्शन, सिमोन बोला बेबीज, तो ये तो पता नहीं रहता किसी को भी पहले कि 2 बेबी बॉयज हैं, बेबी गर्ल्स हैं, या एक बॉय एक गर्ल है। तो जब आपका सी सेक्शन हुआ, बेबीज को बाहर लाया गया, तो आपको कैसे बताया गया, कैसा फील किया आपने, वो मोमेंट के बारे में जानना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो आरजू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं वीक में 2 बार एडमिट होती थी। आप हफ्ते में 2 बार जाओगे, सारे का सारा स्टाफ जान जाएगा आपको कि, और सामान लेकर जाती थी, हाँ मतलब अपना सामान पिक करो हाँ। घर से। अच्छा, वो हॉस्पिटल बैग पहले पैक कर लिया था? नहीं नहीं, अच्छा, पहले की बात 3 कर। हफ्ते में 2 बार आपको एडमिट होना है, तो हाँ। ग्लूकोज हो गया, इंजेक्शंस हो गए, जो जो चीजें आपके यूज होनी है, तो आप उन सब चीजों का पहले ही अपने पास सारी चीजें रखोगे, पता है कि आपको लेकर जाना है। मैं लेकर गई एडमिट होने के लिए। डॉक्टर हमेशा एडमिट होने से पहले अल्ट्रासाउंड करती है। हाँ। उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला डिलीवरी आज ही होगी। अच्छा। मैं गई थी एडमिट होने के लिए, क्योंकि मेरा था एवरी वेंसडे एवरी सैटरडे मेरे को एडमिट होना है। यूज तो थी, जाके वहां पे भी एडमिट होके काम ही करती थी ऑफिस का। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑफिस से आप कितने ऑफ लोगे, वो वाली चीज नहीं। मैं अपना वहाँ काम करती रहती थी और इधर हाथ में ड्रिप लगी रहती थी। अच्छा। तो उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने बोला, तो मेरा रिएक्शन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। बैग तो हमारा 7 मंथ से रेडी था, बट एक होता ना प्रिपेयर होना। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड यहाँ थे इस सिटी में, वो नोएडा में जॉब कर रहे थे। अच्छा, आप वहां पे ही थे कब से? हाँ, ओके। क्योंकि यहाँ कौन देखता, यहाँ हम अकेले जॉब करते हैं और सेटल से इतना ही बस। बाकी मम्मी पापा सब, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ तो अपने होम टाउन्स में थे, तो मैं वहीं चली गई थी। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने बोला डिलीवरी आज होगी, तो मेरा ऐसा रिएक्शन था, आज मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे, मैं बोला आज ही होगा, उसके बाद हम इसका आगे का रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, उनका बस इतना आंसर था, इसके बाद तो हम उन्हें कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर लो। जैसे मैंने हस्बैंड को रोते रोते फोन किया, क्योंकि घबरा तो जाते हैं, बोले मैं अभी आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ। वो उसी समय ही निकल गए, और 2.5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी और वो आ रहे। अच्छा, पहुंच गए थे। हाँ, और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जैसे मुझे आवाज आई, और डॉक्टर ने बोला कि आज से तुम्हारा ना एक लड़का है और एक लड़की है, और मैं बहुत तेज तेज रोने लगी। सिर्फ मुझे इतना याद है, बहुत तेज तेज, क्योंकि मैंने ना कभी भी भगवान से ये नहीं मांगा था कि मेरे को एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए। मैंने हमेशा हर प्रेम में यही मांगा था, मेरे 2 बेबीज आपने दिया है ना भगवान, तो उसको दोनों को ठीक देना, चाहे वो दोनों लड़कियां हों या दोनों लड़के। लड़का लड़की तो नहीं सोचा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि सेम जेंडर ज्यादा होता है बेबी। ब्यूटीफुल। अच्छा, जो फर्स्ट डे था आफ्टर डिलीवरी, वो कैसा रहा? मतलब एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, पहले आपकी नींद भी पूरी हो रही है ना, और अचानक से 2 छोटे छोटे ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ में आ जाते हैं। कैसे नींद पूरी नहीं हो पाती, फीड भी कराना है हर 2 घंटे, 2 घंटे के लिए तो एक बेबी को फीड कराना होता है ना, 2 बेबीज के साथ, मतलब कैसे मैनेज किया? मैं आपको बताती हूँ, वो एक ऐसा टाइम था, कुछ दिन जब घर मम्मी पापा वगैरह के साथ रहे, इधर मायके रहे, ससुराल रहे, तब तक तो इतना नहीं पता चलता। पर जैसे ही आप इस सिटी में आए अपने दोनों बेबीज को लेकर, हस्बैंड तो जॉब पे चले गए, अकेले तो आप हो दोनों बेबीज के साथ, तो लिटरली मेरे को वो आज भी मोमेंट याद है। मैं रात को बैठ के रोने लगती। कितने मंथ्स के थे निधि का? बेबी उस समय 5 या 6 मंथ के। जब बच्चे छोटे थे ज्यादा, तब तो मैं ऑफिस सी बात है अपने होम टाउन में ही, हाँ, तो संभाल लेते थे। संभाल ले। मदर इन लॉ हमेशा एक बेबी को देखती थी। मेरे को एक बेबी को लेके ना कभी शुरू में टेंशन रही ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल होती थी, क्योंकि वो भी एक को ही संभालेंगे, ऑब्वियस से बात है ना, 2 को तो नहीं संभाल सकते, एक को मैं और एक को वो संभालती थी। बट उसके बाद ऐसा मोमेंट आता था, हस्बैंड मेरे उठे रहते थे, ही सो सपोर्टिव, बट उनको सुबह जाकर ऑफिस में परफॉर्म भी तो करना है। अगर मैं वो पूरी रात उठे ही रहेंगे तो ऑफिस में जाके कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं दोनों बेबीज के साथ जैसी रात को होती थी ना, एक इधर रोने लगता था, कभी कभी एक इधर दूध, एक को इधर कर, एक को इधर कर, 2 कैसे बजते थे, 3 कैसे बजते थे, 4 कैसे बजते थे, सुबह के 5 मैंने खुद बैठ के ऐसे फील किया। बट फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि मैं इतने शुरू में रोई होंगी, उसके बाद से तो मैंने वो मोमेंट कैप्चर करने लग गई। अच्छा।
अपने चैनल पे दिखाने लग जाएगी कि रात को देखो ये कैसे उठे रहते हैं, और लोगों को वो चीज पसंद आने लगी और आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया। इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और उस जर्नी को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद करी मेरी कि मेरी वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज आने लगे, सिर्फ ट्विन बेबीज के। कि लोगों की डिमांड यही थी कि लोगों को ट्विन बेबीज की जर्नी देखनी है, कि बेसिकली ट्विन बेबीज रात को कितने बजे सोते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या ये दोनों साथ में सोते हैं, क्या ये दोनों साथ में खाते हैं। मैं भी यही पूछने वाली थी कि ऐसा नहीं होता एक को सुलाया दूसरा रोने लग गया तो वो भी उठ जाएगा। ये चीज होती है। ये जो साथ वाला फंडा है ना, ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता है। आप दूसरे बेबी को भूख कब लगेगी और पहले वाले को कब लगेगी, आप कभी भी डिसाइड नहीं कर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक बेबी को दूध पिलाया, दूसरे को दूध पिलाने में पहले वाले को ही पिला दिया, दूसरा भूखा रह गया? होता था, शुरू में होता था कि दोनों बेबीज थे ना, क्योंकि मेरे एक तो बॉय है और एक गर्ल है। तो बॉय के फीचर्स अलग होते हैं और गर्ल के अलग होते हैं, बट वो फीचर्स के लिए भी टाइम लगता है ना। छोटे बच्चे के क्या ही फीचर्स होंगे, वो तो क्यूटनेस में होते हैं दोनों ही। उस समय दोनों उस समय सेम लगते थे। अच्छा, शुरू में एक बार हुआ जब वो बीमार पड़े, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा, तो मैंने पहले दवाई किसको की। दोनों बीमार भी साथ नहीं पड़ेंगे? ये होता है आज भी, अभी तक भी ऐसा होता है। मेरी अगर बेबी गर्ल बीमार हुई है तो बेबी बॉय भी बीमार होगा ही होगा। आज भी होता है, क्योंकि रूम तो वही है, मम्मा तो है ना, दोनों को साथ ही तो रखूंगी। अब कैसे डिस्टेंस पे अब दूसरे बेबी को नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक बीबी को दवाई दी और फिर ध्यान नहीं रहा कि कौन से वाले को दवाई दी है? कि शुरू में हुई और मैंने तब रियलाइज करा कि यार ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे। बस जैसे जैसे ही बड़े हुए तो वो तो फिर पता लग जाता है, क्योंकि फेस कॉम्प्लेक्शन अलग हो गया, फीचर्स अलग हो गए, तो फिर नहीं होता था ये कंफ्यूजन। एक और चीज मैंने देखी है कि लोग ना कंपेयर करते हैं ट्विन बेबीज को। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। ये होता होगा ना, ऐसा फील होता है? बहुत ज्यादा होता है, मुझे तो बहुत बुरा फील होता है। चाहे वो कैसे भी दिखते हो, अच्छे दिखते हो या बेकार दिखते हो या बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, माँ के लिए उसके दोनों बेबीज एक जैसे होते हैं। अब लोगों का पहला क्वेश्चन ये होता है कि गर्ल तो आपकी बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत ज्यादा ही फेयर है, और बॉय उससे थोड़े कम फेयर है, ऐसा क्यों? तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि दोनों के जेंडर अलग अलग हैं और पेरेंट्स के कॉम्प्लेक्शन भी मैटर करते हैं। अगर मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा फेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन से बेबी में क्या जा रही है, तो हमने साइंस से पढ़ा, ऐसा नहीं है, तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना ये चीज करना। तो है, लोगों के क्वेश्चंस तो होते हैं बड़े, बड़ा फील होता होगा। बट ये चीजें हैं कि आप कैसे उनको टैकल करते हो, कैसे आप उन चीजों से? मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि बेटा मेरे पे है, हाँ, बेटी पापा पे है, या दादा है तो दादू पे है बेटा, और दादी पे है बेटी है। तो मैं तो उस चीज को अच्छे से ही लेती हूँ। एक बहुत अहम सवाल ये है, जैसे ट्विंस बेबीज है, ट्विन बेबीज है, उनके लिए आप अलग अलग आइडेंटिटी बना रही हैं अभी से, या एज अ वन टीम उनको आप परवरिश दे रही हैं? वन टीम परवरिश, वन टीम। एक चीज अगर मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में एक टॉय भी आएगा ना, वो भी एक जैसा आएगा। अच्छा, मेरे पास अगर कोई ब्रांड कॉल भी करते हैं ना कि हम आपको ये एक प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आई ऑलवेज से नो। मतलब किसी भी चीज के लिए मेरे खुद के मदर फादर कुछ भी आएंगे, नाना नानी आएंगे, दादा दादी आएंगे, तो वो सेम की चीज लाएंगे। इवन चाहे हम हो चाहे हमारे घर वाले हो, हर कुछ उन दोनों बेबीज के लिए सेम किया जाता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम एक के लिए करते हैं और दूसरे के लिए ना कर, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आती ना आपको अंदर से कि आप जो भी चीज करोगे, परवरिश हो या कोई चीज सिखाना हो, अगर आप ए फॉर एप्पल सिखा रहे हो तो दूसरे को भी ए फॉर एप्पल उसी मोमेंट पे सिखाओगे। सही बात है। और पहले तो ये होता था, बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, आप नहीं बता पा रहे हो एज एन मदर, तो दादी ने बता दिया, दादी ने नहीं बताया तो बुआ ने बता दिया। बट आज के टाइम पे क्या है, हम लोग यहाँ पे अलग रह रहे हैं, जॉब की वजह से रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं तो आप ही हो बच्चे के लिए सुबह से लेकर शाम तक, पापा तो रात को आएंगे, तो आप एक को जो चीज सिखाओगे वो दूसरा भी बेबी आप ही के पास है। आंचल, मैं इमेजिन करना चाहती हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, करना चाहती हूँ। जब अदीरा थी ना 6 महीने की, ये ऑफिस जाते थे और मैं घर पे थी, उसको नहला के फिर मालिश करना, कपड़े पहनाना, तैयार करना, खिलाना पिलाना, सारी चीजें हैं की। आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब एक बेबी को मैनेज करना इतना मुश्किल होता है, आप एक को नहला रहे हो तो दूसरा कहाँ पे रहता था? तो मैं बताती हूँ, जब वो बहुत ज्यादा छोटे थे
तक तो इश्यूज थे इस चीज के कि पहले एक को लेकर जाऊंगी, अब वो लेकर जाऊंगी, नहलाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है उसको टाइम तो नहीं दूंगी पहले कि भाई पहले दूसरे को लेकर आऊंगी, पहले उसको नहला कर उसको रेडी करने के बाद मैं उसको झूला मैंने टांगा हुआ था अपनी बालकनी में, मैं उसको झूले पे लेटाती थी, अच्छा वहीं पे इंजॉय करते रहते थे, कोई इसमें बेबी तो होता, अच्छा फिर दूसरे बेबी को लेकर जाती थी। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीतता था, पहले एक के लिए करना और फिर दूसरे के लिए करना। हालांकि अभी भी सेम है, पर सिर्फ डिफरेंट इस चीज का है कि अभी दोनों को वॉशरूम में साथ ले जाती हूँ, चलो लेट्स एंजॉय, दोनों को टब में बिठाती हूँ, एक को इतने में रेडी करके आती हूँ। इधर से क्या होता है, उसने कुछ और बाथरूम में कोई ना कोई तरीका बढ़ा दिया होता है, वो बढ़ाने का मतलब क्या है, सोप गिर देंगे, बॉडी वॉश सारा गिर देंगे। तो मैं यही बोलती हूँ तुम्हारी मम्मा यही करती रही, एक काम इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, यही चलता है पूरे दिन, यही चलता है। अच्छा, अब तो टॉडलर फेज में 2.5 साल के हो गए ना दोनों, कैसे संभालते हो फिर? बहुत टिपिकल तो है, कई बार तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है, बट फिर उसके बाद वही चीज यार एट द एंड ऑफ द डे करना तो आप ही को, ये एंजॉय कर लो इस जर्नी को, तो मैं तो एंजॉय करती रहती हूँ। अच्छा, मैंने सुना है बेबी बॉयज जो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बेबी गर्ल्स इतना नहीं करती हैं, शरारतें और टैलेंट। नहीं, मैंने ज्यादा ये नोटिस किया है, अगर मैं अपनी सोसाइटी में बेबीज को नीचे लेके जाती हूँ और मॉम्स के साथ गॉसिप करती हूँ, तो सारी कॉन्वर्सेशन में यही साबित मैंने देखा है कि बेटियां ज्यादा ऐसे लोग, अच्छा, बेटियां ज्यादा चंचल होती है, चंचल होते हैं, ये चीज है। तो बेटी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बेटे को आराम से मैनेज करते नहीं, ऐसा मेरे केस में तो नहीं है, हैं। दोनों 1 और 1 11 है दोनों 1 और 1 11 है। मैं आज जो आपको एक कहानी बताती हूँ, दोनों बहुत लड़ते हैं। अच्छा, जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है ना, उस मुश्किल में सबसे बड़ी बात यह है, पूरे दिन लड़ाई होती है। आरजू, आप जैसे मान लो आपकी अधीरा है, तो वो किससे लड़ेगी? अभी ऑप्शन नहीं है, मान लो आगे अगर ऑप्शन हुआ भी तो जो अधीरा उस लेवल तक समझने लग जाएगी। हाँ, यहाँ क्या है, इक्वल एज, इक्वल टैंट्रम्स। इतनी लड़ाई है कि मैं अगर यहाँ ले आऊं तो मतलब वो एक के हेयर खींच रहा है, एक को वो मार रहे हैं, ऐसे लड़ाई है। अच्छा, और लड़ाई इस चीज पे भी हो सकती है कि मम्मा का ये फोन है, कि ये फोन मुझे एग्जैक्ट यही वाला चाहिए, मैं पागल बनाना भी चाहूँ ना अगर, कि नहीं आप ये वाला ले लो, सेम तो है, सेम ही नहीं है। अच्छा, मैं ये भी पूछ रही थी, आपने कहा सेम खिलौने सेम कपड़े आते हैं, ये बच्चे लोग तो सेम चीज के लिए भी लड़ जाते होंगे ना? एक ही चीज, वही चीज चाहिए, चाहे दूसरी चीज सेम है बट नहीं एक चीज, बिल्कुल उसी के लिए दोनों को मेरा यार में। मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, पूरे दिन किसी भी चीज पर लड़ाई होती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। अच्छा, वो एक छोटी सी पिन भी हो सकती है। अच्छा, मैं अगर उस पिन में अगर एक को ब्लैक दूं और एक को पिंक कलर दूं ना, तो कन्विंस ही नहीं कर सकते हो आप उस चीज में। आखिर में एट द एंड ऑफ द टाइम मेरे को ना वो चीज को फेंकना पड़ता, या किसी को भी नहीं मिले। नहीं मतलब वो शांति नहीं होते हैं कि अगर एक को मम्मा ने दिया है तो दूसरे को क्यों नहीं दिया है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन बेबीज में, जो टेंट्रम्स होते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। और फिर जैसे बाहर लेके जाना है, अमूमन शहरों में होता है ना कि चलो डिनर आज बाहर करके आते हैं, मॉल चले गए शॉपिंग करने के लिए, कैसे संभालते हो? अब यही चीज है, दोनों ना लड़ते बहुत है, पर दोनों में ना एक चीज बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग। वो प्रीशा है 1 मिनट बड़ी, मतलब जो गर्ल है वो बॉय से 1 मिनट बड़ी है, तो मैं उसको बोलती हूँ ये दीदी है। हालांकि उसको जब पता लग जाएगा ना सिर्फ 1 मिनट के अगर मॉम मेरा दीदी बुलवाया है, शायद बड़े होके मुझे जरूर बोलने वाला है कि मम्मी 1 मिनट के ऊपर, अभी तो बच्चे को समझ ही नहीं है, अभी तो वो दीदी दीदी बोलता है। अच्छा, हाँ, क्या फिर तो आदत हो जाएगी इसको दीदी। इसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही बाहर जाएंगे या घर में अपना मन है दोनों का साथ फेंकने का, तो ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, दीदी आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ। मतलब कोई अगर गलत काम करना है जो मम्मी से छुपा कर करना है, जोर क्लोज कर देंगे दोनों की बॉन्डिंग एकदम ऐसी हो जाती है। उस समय मम्मी को भूल जाओ और दोनों रूम बंद करके या तो मेरा पाउडर गिर रहे होंगे या पूरी क्रीम गिर रहे होंगे, उस समय इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोनों मिलके वो काम को खराब कर रहे होंगे। हमने मुश्किलों के बारे में बात की, बट मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत चीज भी है ट्विंस होने की। अब जैसे अदीरा भी 2 साल की हो रही है, तो होता है कि चलो उसके साथ कोई खेलने के लिए होना चाहिए, बहुत सारा प्रेशर भी होता है कि अब बेबी पर हो, कोई ना कोई सिबलिंग तो होना चाहिए।
तो यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि 2 बेबीज हैं, एक दूसरे के पास सिबलिंग है, आप साथ साथ बड़े हो रहे हो, आप एक दूसरे का हर फेस देखोगे। ये चीज ना बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत है कि पूरे दिन में जब मैं काम करके थक जाती हूँ ना, या कभी भी कैसा मोमेंट आता है जब आपकी बॉडी जवाब नहीं देती, बट वो फिर से पता है ऐसी कोई चीज करते हैं जिससे मैं ऐसे सिर्फ हैरान हो जाती हूँ, रियलाइज कर रही होती हूँ कि दोनों कितने प्यारे हैं और कितनी अच्छी जर्नी है ये, दोनों बच्चों को एक साथ देखना। और हर कोई मुझे कहता है फैमिली कंप्लीटेड, बॉय एंड गर्ल बोथ। ये बात तो सच है कि फैमिली कंप्लीटेड, ये तो बहुत ही प्यार हुआ। क्योंकि हर कोई ये बोलता भी है, जब भी ट्विंस होते हैं तो यही कहते हैं, अरे आप तो एक ही बारे में निपटा दिया आप। फेवरेट डायलॉग है सबका, बट मैं सबको फिर यही सोचती हूँ, बोल दूं क्या इनको एक बात, जरा 1 घंटे के लिए देख तो लो। समझ में आ जाएगा कि कैसे एक ही बारे में निपटा दिया। ऐसा कहता है ना उसे 1 घंटे में, तो मेरा कैसे हाल रहता होगा कि बोलते हैं बड़ा मुश्किल है आजकल तेरे लिए, तो हाँ मुश्किल तो है, ये प्यार सिर्फ दूर से दिखता है आपको। लेकिन अंशुल सच में मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चे को संभालती हूँ, हाँ और पति का सपोर्ट होता है, बेशक होता है, बट उनको भी तो ऑफिस जाना है। एग्जैक्ट सेम चीज। तो कैसे 2 बच्चों को मैनेज करना है, और स्पेशली यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि आंचल वर्किंग मॉम है, वर्क फ्रॉम होम भी करती है, साथ में कुछ बिजनेस भी करती है, प्लस इनको कंटेंट भी बनाना है और 2 बच्चों को भी संभालना है। हेड्स ऑफ। ये सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी ट्विन बेबीज, मैं यही बोलूंगी। वो ना मुझे मोटिवेट करते हैं हर दिन मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ना कुछ तो करना है, अपनी जर्नी सबको दिखानी है। बहुत सारी मॉम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को ना ये वाली दिक्कत हो रही है, मुझे वो वाली दिक्कत हो रही है, तो मैं उनको पता है मैसेज डालती हूँ, यू कैन कंसल्ट ओवर कॉल। वो मेरे को रात को भी कॉल कर लेते हैं, अच्छा, में भी कॉल कर लेते हैं, और फिर मैं उनसे पूछते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे फेज से निकली हूँ जहाँ पे ना मेरे को एक तरह से घर वालों की तो हेल्प थी, मतलब जो मेंटली हेल्प होती है ना कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो इस पॉइंट से निकल चुके हैं। देखो हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर जो हैं दोनों तरफ से, उनके एक ही बेबी था ना, एक बारी में तो एक ही होगा। नॉर्मल बेबी कंसीव करने में, मतलब एक बेबी को कंसीव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज अलग होती हैं, और ट्विन बेबीज में डिफिकल्टीज अलग। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जिनका बेबी एक है उन्होंने तो कोई डिफिकल्टी देखी नहीं, बट जर्नी अलग। ट्विन बेबीज में जर्नी बहुत ज्यादा अलग है। अगर आप रात को सोना भी चाहोगे ना आरजू, आप नहीं सो पाओगे। ये कोई मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपके व्यूअर्स को, बट की रियलिटी बता रही। कैसे आपके दोनों बेबीज कोई एक साथ तो नहीं होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो आप अगर इधर मूवमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बेबीज एक मोमेंट पे साथ ही हो जाएंगे। जो मुझे लगता है ये चीज है, मुझे इधर से किक मिलती थी, इधर होती थी तो इधर से किक मिलती थी, और सीधे आप सो नहीं सकते, सीधे मेरे को मना करती थी। और मना भी करते ना, मना भी नींद भी नहीं आती, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती उस चीज को, कैसे अडॉप्ट कर लोगे। मैं करवट लेके सोना चाहती थी, नहीं सो पाती थी, इधर से किक और उधर से किक। मैंने यही बोलती थी मन में कि यार ये तो बच्चे जब से आए थे ना, मेरी नींद मेरे तब से। अच्छा, आखिरी बार कब नींद पूरी हुई है? मुझे ना आदत ही पड़ गई यार। अच्छा, किसे आपकी ना किसी चीज की हैबिट हो जाती है। अब अगर मेरे बेबी डेली टाइम से सो जाते हैं, टाइम से मतलब 12 बजे सो जाते हैं रात को, पहले तो ऐसा होता था कि 3-3 4-4 बजे उठे रहते थे। ये टाइम है मेरा, 12 बजे 12:30 बजे, ये टाइम बता रही हूँ आपको कि ये तो टाइम से सोना अब हुआ है। अच्छा, इससे पहले तो 3 बजते थे, 4 बजते थे, सुबह के 5 भी बजते थे। अब मैं कहती हूँ मेरी बॉडी ने उस चीज को अडॉप्ट ही कर लिया, बच्चे सो भी जाएंगे ना, मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा, या तो मैं कंटेंट शूट करूंगी या मैं एडिटिंग करूंगी कहीं पे, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस चीज का यूज टू हो गए। क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जहां पर आपको एक मौका मिला हो कि आप बेचिंत होके सो जाओ। अगर मुझे कोई कह भी देता था ना, मेरी मम्मी तो बेचिंत होके सो जा, वो नहीं आती नींद। मेरी मदर इन लॉ भी कह भी देती थी ना, सो जा बेटा, मैं देख तो रही हूँ एक बेबी को, वो दूसरे बेबी की टेंशन रहती। आंचल आपने ब्रेस्ट फीड कराया है? मैंने कराया 3 मंथ तक। 3 मंथ्स तक कराया है। तो ये जो स्टार्टिंग में जो जर्नी होती है, हर 2 घंटे में फीड कराना है, कैसे मैनेज किया? मतलब सी सेक्शन, 2 बेबीज, हर 2 घंटे में एक बेबी को फीड चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, है ना? बहुत ज्यादा। मतलब
उस समय सी सेक्शन में तो आपको, मुझे नहीं पता आपकी सी सेक्शन है या नॉर्मल है, सी है मेरा। सही है, तो आपको पता होगा वो पेन कैसा होता है, आपको उठने में भी बड़ी दिक्कत, फर्स्ट डे का पेन तो वो तो मतलब अनबिलीवेबल। अच्छा, एक और चीज है, मुझे नहीं पता था कि जब सी सेक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद बॉडी शिवर करती है। आपको पता था ये चीज? मुझे भी नहीं पता थी, मैंने ये स्टडी ही नहीं करी कभी, मुझे भी नहीं पता था। ये स्टडी ही नहीं किया था, बल्कि आजकल सब लड़कियां स्टडी करती हैं इस चीज और ये का। बहुत जरूरी है, जबकि मैंने बहुत रिसर्च किया तमाम चीजों पे, बट ये वाली पर्टिकुलर चीज नहीं पता थी। और जब बॉडी शिवर करने लगे ना, मैं बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे आज ये नॉर्मल है, मतलब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बट वो अजीब सा, मतलब मैं बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि ऐसा होता है। ऐसा होता है। और मेरे केस में तो ये भी था कि जैसे मुझे सबने बताया था, मैं थोड़ा सा बोली ही थी, या तो आप कह लो कि आपको इंजेक्शन लगा हुआ था तो इस वजह से होश नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। हालांकि कुछ गलत नहीं बोला, अच्छा सब बता रहे थे कि मैं उस चीज को एडॉप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरी डिलीवरी हो गई है, मेरी सुई एक ही जगह अटकी हुई थी, मेरी बेबी डिलीवरी होनी है, अभी डिलीवरी होनी है। ये चीज रिपीट कर रही थी जब मैं शिफ्ट हो गई थी, तब डिलीवरी के बाद जब शिफ्ट हो चुकी थी मेरे तब। को इतना अभी ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पे डॉक्टर ने ऐसा नहीं करा था कि डिलीवरी होने के बाद अपने पास ही ज्यादा देर रखा, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो मेरे केस में मुझे सबने ये बताया था, मम्मी वगैरह ने, कि आप थोड़ा बोल रहे थे। अच्छा, ओके। हाँ, तो हर इसको लेके तो मेरी मम्मा मेरे को दिखा रही थी, एक बेटा हो गया है, एक बेबी आ गया थे और एक बेबी नहीं आया, कुछ सुंदर की ऑब्जर्वेशन में। अच्छा, बेबी श्योर, ओके। बेबी बॉय पहले आया, जो कि बाद में हुआ था 1 मिनट बाद। अच्छा, डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा था बेबी। लीकू में रखते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद होता है। आज से 10 साल बाद जब आपकी बेबीज ये पॉडकास्ट देखेंगे, क्या मैसेज आप अभी से उनको देना चाहती है? मैं उनको ना, जब भी मैंने ना एक रील बनाई थी आरजू, अभी कल की ही बात है, उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम अपने बेबीज की वीडियो इतनी क्यों बनाती हो, और ये बात तब उठती है जब बच्चे बीमार हो जाए। अच्छा, क्योंकि हमारी इंडियंस में मैंने एक चीज देखी है, नजर पे बहुत ज्यादा यकीन कर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नजर लग जाती है, नजर होती है, बच्चों की वीडियो मत डाला कर, लोगों की हाय लगती है। मैं नहीं मानती इस चीज को, और मैं हमेशा इसलिए उनकी ये जर्नी बनाती हूँ कि कल वो जब वो बड़े होंगे ना, तो वो देखेंगे कि मम्मी ने क्या किया, देख के खुश होंगे। वो ये ना देखें कि मम्मी ने उनके लिए कितना किया। ये नहीं मैं चाहती हूँ, वो उस मोमेंट्स को एंजॉय करें कि हम छोटे होते हुए ऐसे थे। क्योंकि जो हमारा टाइम था उसमें हमारी मम्मा फोटोज रखती थी एल्बम में, और पीछे उसके डेट लिख देती थी। हाँ, मेरी मम्मा ने जो किया था, तो जब भी हम फोटोज को कभी भी देखते हैं ना, साल एक ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद, तो वो मोमेंट को याद करते हैं। अच्छा हम ऐसे दिखते थे, हमने ऐसी थी, अच्छा मम्मा ने हमें ऐसे कपड़े पहनाए थे। हाँ, मम्मी आप ऐसे बनाते थे, उस समय छोटे छोटे हेयर रहते थे, इसी फोटो में तो बहुत बड़े हेयर होंगे। तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट लिखेगा जो अभी आप फील ही नहीं करते हो। और आप आज भी अपने वो बचपन वाले फोटोज देखोगे तो आपको एक अलग सा कनेक्शन फील होता है उन फोटोज के साथ। आपको लगता है अच्छा ये मैं हूँ, मैं ऐसी दिखती थी, मुझे ऐसे रखा जाता था। रही नजर वाली बात, नजर मैं भी नहीं मानती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं। जैसे कि आपको बोला जाता है, मुझे लगता है दुनिया की हर मॉम जो अपने बच्चे की फोटो वीडियोस अपनी मर्जी से पोस्ट कर रही है, उनको ये सुनने को जरूर और ये तब मिलता है अर्जुन जब बच्चे बीमार हो। हाँ, तब ज्यादा ये घर वाले नहीं भी बोलेंगे ना, बाहर तो आपको बाहर वाले जरूर बोल देंगे। अच्छा बच्चे तब तेरे मेहमान इसलिए होते होंगे क्योंकि वीडियोस तो डालती, क्योंकि आप जब वीडियोस डाल रहे हो, आपकी रीच इतनी अच्छी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उस रीच में कोई ना कोई आपको जानता तो है, सारे अननोन तो नहीं होंगे। पर यहाँ पे है, मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, वो वर्क करता है। हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्यों गलत होगा? राइट, तो इस चीज को आगे लेकर चलिए, और नजर वजर कुछ नहीं होता है। राइट, ये चीज है, ये नजर नहीं होती है। देखो हर चीज का ना एक फेज होता है। आप अच्छा पेज देख रहे हो, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हो, ये भी तो एक अच्छा पेज है ना। पर बुरा वक्त भी तो आएगा, बुरा वक्त नहीं बोलूंगी, वो फेज होता है। एक जब बच्चे बीमार होते हैं, हम भी तो अपने बचपन में बीमार हुए होंगे ना। और हमारे टाइम में ना आरजू ये चीजें नहीं होती थी वायरल, हाँ ये लूज मोशन इतने, आज फूड से ये हो गया, जबकि बच्चों को आप कितना ही ध्यान रख लो तब भी ये सब चीजें आजकल कॉमन हो गई। क्योंकि हमारे खान पान में इतनी मिलावट हो गई है ना, नहीं ना, कहीं पर भी नहीं ओरिजिनलिटी।
आप कितनी ही कोशिश कर लो अपने बच्चों को फ्रूट्स अच्छे खिलाने के लिए, आप डेली फ्रूट खिला रहे हो, आप बच्चों को बहुत अच्छी डाइट दे रहे हो, पर उसमें ओरिजिनलिटी कम है। तो आजकल जो पुरानी जनरेशन की माएं बोलती हैं ना कि अरे हमने तो 3-3 4-4 बच्चे पाले हैं, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि आजकल बच्चा पालना बहुत डिफरेंट है पुराने जमाने से, क्योंकि उस समय पे ऐसी चीजें नहीं होती थी आपके आसपास, आपके बच्चों के आसपास, जो उनको हार्म कर सकती हैं, जो उनको लग सकती हैं, चोट लग सकती है। पहले नेचर के आसपास बच्चे ज्यादा रहते थे, रेत में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, पेड़ पौधों के बीच। आजकल तो बच्चे चार दीवारी में या तो बंद है ना। दूसरी बात कि आजकल जो खाने वाली चीजें हैं, सारी चीजें मिलावटी हैं, अभी आम आ रहे हैं मार्केट में। मन ही नहीं कर रहा है खाने का, नहीं आपको पता है वो केमिकल ट्रीटेड है। क्या खिलाओगे बच्चों को? तो वो सब चीजें हैं, तो इसीलिए बच्चों का ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हम आजकल के पेरेंट्स ज्यादा अवेयर हैं चीजों को लेकर। चीज और है आटू, वो बात ये है कि आजकल ना वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा। ट्रस्ट के सेंस में पहले हमारे टाइम में आप या मुझे मम्मी छोड़ देती थी, चलो आओ कहीं भी चले जाओ, या सामने ही तो होंगे बच्चे, खेल लेंगे ना, इधर ही तो खेल लेंगे, उधर खेल लेंगे। बट अब क्या है, मन गवाही नहीं देता। जो वक्त आ चुका है, ये नहीं कि सब गलत हैं, आस पड़ोस सब अच्छा होता है, बट फिर भी आजकल पेरेंट्स अवेयर रहने लग गए हैं। पुराने जमाने में भी होती थी बच्चों के साथ चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, पर वो सामने नहीं आ पाती थी। इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे, आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। अब आपके पास सारी चीजें हैं, आप अवेयर हैं, आपको पता है कि अच्छा अपने घर में भी मोलेस्ट हो सकते हैं बच्चे, सिर्फ बेबी गर्ल नहीं, बेबी बॉय भी। हाँ, तो फिर आप अवेयर रहते हो। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, अपने बेबीज को जितना ज्यादा हो सके उतना अपने आसपास ही रखिए, अपनी नजर में रखिए, बिल्कुल। जब तक वो उतने समझदार नहीं हो जाते हैं कि वो आपको बता पाए कि राइट गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें, कि मेरे साथ कुछ हुआ। राइट या मैं हर मॉम को यही बोलती हूँ, इस फेज में ना अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अपने आसपास रखो, ठीक है, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो, बच्चों को हमेशा अपनी निगरानी में रखो। आंचल में अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक खबर की भी थी एनडीटीवी पे, कि एक बच्चा 1.5 या 2 साल था, वो बाथरूम में ही बाल्टी में डूब के उसकी डेथ हो गई। मम्मा उसकी खाना बनाने में बिजी थे। तो उसमें पता है क्या चीजें हैं? 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि उसमें जितने भी कमेंट्स थे ना, सारे उस माँ पे थे, कि माँ को देखना चाहिए था, माँ ने लापरवाही की, उसको कैसे पता नहीं चला कि बच्चा उसने हुप किया। ये चीजें ना बड़ी हर्ट करने वाली है। उस माँ के बारे में सोची, वो घर का सारा काम भी कर रही है, कहीं ना कहीं तो बच्चे को देख रही हूँ, और बच्चों को कुछ सेकंड का नहीं पता चलता है वो कहाँ चले जाएंगे। मैं आपको एक चीज बोलूं, इस चीज में ना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैं जरूर जॉब कर रही हूँ घर बैठ के, बट सारा सपोर्ट किस चीज में है हस्बैंड का, कि उन्होंने मेरे को फैसिलिटीज दी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा तुम घर पे हो तो तुम घर के काम करो। हाँ, अगर मैं घर के काम करूंगी तो बच्चों को देखेगा कौन? सवाल ये उठता है। अब जो आप कहानी बता रहे हो, उस कहानी में वो माँ खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? ट्रू, नहीं बनाएगी तो उसको देखेगा कौन? या तो देखो फैमिली मेंबर्स हो तो पक्का बनाओ, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। बट यही सवाल उठता है कि बच्चे को अकेला छोड़े तो किसके सहारे? किसके सहारे छोड़? अब मेरे वाले केस में मैंने मेड रखी हुई है खाने के लिए, मैंने इसलिए रखी हुई है, हालांकि मैं उससे जल्दी काम कर लूंगी और मेरे को आता भी है, पर पॉइंट यही है जब मैं किचन में जाऊंगी तो तब क्या करेंगे मेरे? तब बच्चे कैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अगर 5 मिनट भी उनको छोड़ देती हूँ ना, ऑफिस से काम जैसी कुछ कर रही हूँ, तो उस ऑफिस के काम के टाइम जब जैसे ही मैं बिजी हुई तो वो कुछ गलत जरूर हो करते हैं। गलत का क्या मतलब है? कुछ भी चीज घेर देंगे, बच्चे कुछ उठा के मुंह के रख लेते हैं। नुकसान तक कोई बात नहीं है, बोलो बच्चे ठीक होने चाहिए, नुकसान तक कॉमन है, हमने भी अपने बचपन में करा होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात तब बड़ी होती है जब कुछ गलत स्टेप ना हो जाए, तो उस चीज के लिए आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ना। प्लस ये तो रही जैसे आपकी और हमारी बात, सोसाइटी में कुछ फैमिली ऐसी हैं जो मेड अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, कौन नहीं रख कर पाते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि उनकी साइकोलॉजी होती है। जैसे साइकोलॉजी ये है उन लोगों की कि काम तो यही करेगी घर का। हाँ, तो ये तो बात है कि काम यही करेगी। दूसरी बात यह है कि इन केस बच्चों को जरा सी चोट आ जाए, कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो इसने ध्यान नहीं रखा। तो ये चीजें हैं कि अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर मेड अफोर्ड नहीं कर पा रहे या उस इलाके में मेड नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आप फैमिली सपोर्ट दो, इतना सपोर्ट दो कि उस माँ को मतलब ये ना फील हो कि वो अकेले ही सारी चीजें मैनेज कर रही है।
वो सब नहीं। और ये तो है कि इल्जाम सारा मना पे ही आता है जब भी मैं देखती हूँ तो। ये तो होता है, चाहे ये किसी भी सोसाइटी के किसी भी हिस्से की बात होती है, ये तो होता ही है। तुमने ऐसा खाया इसलिए बीमार पड़ा। हाँ, वो मैंने सुना था कि मैंने तो हालांकि इतनी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है, बट ये कहानियां और ये मिथ्स जरूर होते हैं कि आपने ना दही खाई थी तो गला खराब हो गया बच्चे का, उसको खांसी हो गई। तुमने खट्टा खाया था तो गला खराब हो गया। ये लॉजिक्स मेरे को आगे तक समझ नहीं आया कि आपको सर्द होकर दूध नहीं पिलाना है। ये तो ये तो सुना है, ये तो तो मैंने सुना था ठीक है, सर्दी हो जाएगी, शुरू में ब्रश नहीं करना है, दांत गिर के जाएंगे। दांत गिर जाएंगे। आज भी ना मुझे लगता है बहुत सारे मिथ्स हैं, और इस पे मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई है। बहुत सारे कमेंट्स में ना आप देखना, मैंने अपने कमेंट्स सब देखे ना, तो बहुत सारे लोग बोलने वाले भी लेडीज हो। बोलने वाले तो है ही। अब बड़ी बात यह है कि हम जैसे लोग तो हैं कि नहीं, वो कहेंगे कि नहीं ये मिथ है, मुझे जो डॉक्टर ने बोला मैं वही करूंगी, है ना, मैं उसी तरीके से करूंगी। लेकिन कुछ लड़कियां वो प्रेशर में उनको करना पड़ता है। भरी गर्मी में मैंने देखा है, अगर डिलीवरी हुई है भरी गर्मी में स्कार्फ पहनना पड़ता है, स्कार्फ पहन के डॉक्टर के पास जाते हैं। धन्य हो सोशल मीडिया। मैं सच बता रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले रील देख रही थी एक डॉक्टर की, उन्होंने स्कार्फ उतरवाया सबसे पहले उस औरत का। भाई इतनी गर्मी है, मई महीने की गर्मी में स्कार्फ पहन के घूम रही हो, उसको सजेस्ट भेजिए ना। तो उसने बोला कि मुझे बोला गया है कि अपने कान और सिर ढक के रखो, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगी। वो तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ है, और प्रेशर में आके ये सब चीजें मत करो, इससे तुम और बीमार हो जाओगे और स्ट्रेस हो जाएगा, फालतू का स्ट्रेस हो गया है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उस लड़की की नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बड़ों की होती है। और ये भगवान का आशीर्वाद है मुझे कि मेरे लॉस एजुकेटेड भी हैं और उस चीज को समझते भी हैं। उन्होंने मुझे सब चीजें करने ही नहीं दी। गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, कोई बात नहीं, ये करना है करो, जो खाना है खाओ, ये सब चीजें जो है ठीक है। उस चीज में प्रेशर ना बनाओ, क्योंकि वो ऐसे क्रूशियल टाइम में लड़की निकल रही होती है ना, अगर उसको आप प्रेशर बनाओगे तो वो कैसे हील करेगी उस चीज को, वो चीज। अच्छा, ये सेम एक्टिविटीज वाला बहुत सुना है कि ट्विन सेम एक्टिविटीज करते हैं, आपके साथ ऐसा है क्या, ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग क्वेश्चंस तो बहुत करते हैं इस बारे में कि आपके ट्विन बेबी सेम एक्टिविटीज करते हैं, वो सोते साथ में, उठते साथ में, खाते साथ में, पोटी साथ में करते हैं। ये तो क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसा। देखो कई बार ऐसा होता है, रेयर केस में होता है, बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि दोनों बेबी साथ में सोएं। बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, एक बच्चे को नींद जब आ रही होगी वो तभी सोएगा, और दूसरे को जबरदस्ती कैसे सुलाओगे आप? नहीं सुला सकते, नहीं सुला सकते। एक को भूख लग रही है उस समय पे, दूसरे को नहीं लग रही है। हालांकि अब ये चीज होती है जब बच्चा समझने लगा है कि मम्मा ने इसको बॉटल दी है, मुझे भी बॉटल चाहिए, उसको भूख भी नहीं लग रही होगी फिर भी चाहिए। मैंने उसने मेरे को बोला पार्ट ने, मम्मा मेरे को मम्मम दे दो, पानी दे दो। मैं एक को मम्मम दे रही हूँ, दूसरे का पहली रेडी रखती हूँ, मम्मा मेरे को भी। अच्छा, क्योंकि वो अब इस फेज में आ गए, अब कॉपी कर सकते हैं। पर छोटे होते हुए वो चीजें सेम नहीं होती हैं। मैं अगर एक बेबी को सुलाती थी ना, तो दूसरे का उठने का टाइम होता था। अच्छा, वो रात को अगर दूसरा बेबी 2 बजे सोया ना, तो वो 3 बजे दूसरा बेबी उठ जाएगा, इतने में वो उठेगा, पहले वाला सोएगा। यही चलता रहता था। जो वो छोटे वाला फेज होता है ना बच्चों का, टोडलर्स फेज, मैं वही सोच रही हूँ कि जैसे बिगड़ता वो वाला फेज। जैसे अदीरा अगर सो रही है तो मैं घर में सबको बोलूंगी कि प्लीज चुप रहना, धीरे धीरे बात करो, टीवी नहीं चलेगा, वो सो रही है ना। बड़ों को तो समझा लोगे, आपके पास ट्विन्स हैं, दूसरे बच्चे को कैसे समझाओगे कि मत बोलो, वो उठ जाएगी। और उसमें भी एक चीज है, जब वो रो रहा है या रो रही है, वो बराबर में ही तो है। वो बराबर में होने के बाद आवाज तो जाएगी पहले को, वो तब फिर उठेगा। तो कहते हैं ना, ट्विंस तो हैं, गॉड की ब्लेसिंग है, थैंक यू गॉड को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसको चीज को कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और हैप्पीली कर रही हूँ। बट ट्विंस हैं तो डबल ट्रबल भी है, थोड़ा सा पालने में है। और जितने मॉम से मेरी बात होती है जिनके बेबीज बड़े हो गए, ट्विन बेबीज, वो सब मुझे वैसे अभी यही बोल रहे हैं कि 5 साल तक ज्यादा दिक्कत होती है। वो मुझे नहीं पता देखो आगे होगी या नहीं होगी, वो मेरा वहां तक का एक्सपीरियंस अभी नहीं है, बट अभी सबका एक्सपीरियंस यही बोल रहा है। बट ये चीज है एक सुकून देने वाली आंचल की, सिबलिंग है, एक साथ बड़े हो रहे हैं, जो हाँ 10-10 भी कर रहे थे, भाई बहन है, और हर फेज एक साथ देखेंगे, हर फेज मुश्किल सही, है ना, सारी सबसे खूबसूरत चीज ये है उनका बॉन्ड।
वो बॉन्ड इतना प्यारा है कि दोनों एक दूसरे को ना हाथ पकड़ के चलेंगे जब मन हो। देखो सिबलिंग्स तो लड़ेंगे ना, ये तो कॉमन है। हाँ। हमने भी तो अपने भैया मेरे 5 साल बड़े हैं, हाँ। तो मम्मी बताती है तुम भी लड़ते थे, 4 साल बड़े होते तो भी लड़ते थे। तो यहाँ तो ये सेम एज के हैं, ये कॉमन है बात। बट ये थोड़ा सा ज्यादा लड़ते हैं इसलिए क्योंकि ये कॉपी करते हैं उन चीजों को, एक दूसरे को भी, हाँ, है ना। बट जो बॉन्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक दूसरे के ना दर्द को बहुत जल्दी समझना। हाँ। और मैं अब प्ले स्कूल में मैंने दोनों बेबीज को डाला है, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को मैम ने बताया जब मैं लेने गई ना उनको, ये दोनों तो एक दूसरे को समझाते हैं। हाँ, मैं कैसे कि दीदी आजू, दीदी आ जाओ, भाई आजू, भाई आ जाओ, दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, प्रोटेक्ट बहुत करते हैं। ब्यूटीफुल। और ये बॉन्ड ना बहुत प्यारा, बहुत प्योर है ना। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत आंशिक, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में बुला के। बेस्ट डिसीजन था हमारा आपको शो में बुलाना। थैंक यू। क्योंकि बहुत सारी मॉम्स को मैं अभी बुलाऊंगी, ऑनबोर्ड करूंगी, पर ट्विंस मामा की जर्नी जानना बहुत जरूरी था। आपकी जो वीडियोस देखे थे, यूट्यूब पे देखे, इंस्टाग्राम पे देखे, तो और इंटरेस्ट बढ़ा था। आपको वो व्लॉग देखा था डिलीवरी वाला, अच्छा ब्यूटीफुली आपने उसमें सारी चीजें बताई थी, तो रिलेट भी कर पा रहे थे। और दूसरी बात है कि जिनकी ट्विंस हैं, कुछ मॉम फ्रस्ट्रेट हो जाती होंगी, है ना, उनको समझ नहीं आता होगा कैसे मैनेज करेंगे वो सब, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा कि वो पॉजिटिव रहें, खुद को पॉजिटिव रखें। अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो उनके बच्चे भी पॉजिटिवली बड़े होंगे, एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, वो प्योर वाला बॉन्ड जिसकी हम बात करेंगे वो होगा। शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, और आप इंतजार करिए अगले पॉडकास्ट में, देखिए कौन होंगी नेक्स्ट मॉम, या फिर कोई डॉक्टर आएंगे आपको सजेशंस देने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द मॉडर्न मम्मा का ये यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।